Hello students, today's our next topic in cost accounting is CVP analysis, marginal costing, or we can say it as break-even analysis or cost volume profit analysis. C means cost, V means volume and P means profit. Cost, volume, profit analysis or marginal costing और ब्रेक इवन एनालिसिस, ये तीन नाम हैं सीवीपी एनालिसिस मार्जिनल कॉस्टिंग के। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर में कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया जाएगा कॉस्ट का, सेल्स का और प्रॉफिट का। आपको पता है कॉस्ट, सेल्स और प्रॉफिट में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर हमारी सेल्स बढ़ जाती है तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाता है, हमारा कॉस्ट कम हो जाती है तो हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो सकता है। सो आज हम इस रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे। इसमें कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं, सारे फॉर्मूले नहीं कंप्लीट हो सकते, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको आज 3-4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज इसके कंप्लीट करवा दूं, सो दैट इन द नेक्स्ट क्लास वी कैन कवर द बैलेंस ऑफ द फॉर्मूला एंड स्टार्ट द क्वेश्चंस. So our today's topic is CVP, cost volume profit analysis or marginal costing or break even analysis. These are three names of the same chapter. What do you mean by marginal? Marginal means variable. This is variable. All the decisions, important decisions of a company will be taken on the basis of variable cost. Why? Because fixed cost is unaffected by the increase or decrease in the sales volume, by the increase or decrease in the units of production, by the increase or decrease in the productive hours. So all the decisions are taken on the basis of variable cost, क्योंकि fixed cost किसी भी चीज के चेंज होने से चेंज नहीं होती। तो अगर वो चेंज ही नहीं हो रही तो हमारे जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं उसके ऊपर फिक्स कॉस्ट का कोई असर नहीं पड़ रहा। All the decisions are taken on the basis of variable cost, but fixed cost will be considered for calculating the profits. जहां हमें प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी वहां हम फिक्स कॉस्ट को कंसीडर करेंगे, अदरवाइज ऑल द डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तभी इसका नाम वेरिएबल कॉस्टिंग या मार्जिनल कॉस्टिंग है। सो मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ टेक्निक which helps to take various important decisions on the basis of variable cost. So maximum decisions of the management will be taken on the basis of variable cost. The fixed cost will only be considered while calculating the profits. Cost volume profit analysis इसका नाम क्यों है? Because this analysis जो अभी हम analysis करेंगे, it helps to study the relationship of cost, variable cost, fixed cost, sales मतलब revenue and profit. Why it is known as break-even analysis? Because every management, every company, every manufacturing unit, they try to achieve the break-even point as early as possible. The reason being, they will start earning profit at an early stage. So इस चैप्टर में हम ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट होता है, टोटल कॉस्ट क्या होती है, सेल्स क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, वो सारा स्टडी करेंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं टोटल कॉस्ट, सेल्स और प्रॉफिट की। बाकी के फॉर्मूले हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल कॉस्ट। Our first concept is total cost. Total cost is made up of
fixed cost plus variable cost. There are two types of cost according to the nature classification. Nature वाइज क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं तो दो तरह की कॉस्ट होती है. वन इज फिक्स कॉस्ट एंड द सेकेंड इज वेरिएबल कॉस्ट. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट? दैट कॉस्ट which do not change, that cost which do not change with change in production, that is total remains same irrespective of change in production units or hours. वो कॉस्ट जो टोटल में सेम रहती है और प्रोडक्शन के यूनिट्स चेंज होने से, जब प्रोडक्टिव आवर्स चेंज होने से चेंज नहीं होती, उसे हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं. टोटल रिमेन्स सेम, दैट कॉस्ट वी डू नॉट चेंज विद द चेंज इन प्रोडक्शन, दैट इज टोटल रिमेन्स सेम. टोटल सेम रहती है एंड वी हैव टू कैलकुलेट द फिक्स कॉस्ट इन टोटल. अगर हमें पर यूनिट भी गिवन है तो हमें पहले उसे यूनिट से मल्टीप्लाई करके, जब प्रोडक्टिव आवर्स दिए तो आर से मल्टीप्लाई करके हमें पहले फिक्स कॉस्ट को टोटल फिक्स कॉस्ट बनाना है. फिक्स कॉस्ट कभी भी पर यूनिट में यूज नहीं करनी. व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट मीन्स दैट कॉस्ट which per unit remains same, per unit remains same, but total change proportionately with change in प्रोडक्टिव यूनिट्स. हम गलत डेफिनेशन बोलते हैं, जो चेंज होता है वो वेरिएबल है. नो, वेरिएबल की कंप्लीट डेफिनेशन क्या है? विच पर यूनिट रिमेन्स सेम बट टोटल चेंज प्रोपोर्शनेटली विद द चेंज इन प्रोडक्शन. फॉर एग्जांपल, रॉ मटेरियल कॉस्ट इज 2 rupees per unit. If I manufacture 100 units, my material cost will be 100 units multiplied by 2, it is 200. But if I manufacture 200 units, my material cost will be 200 units multiplied by 2, it is 400. That means per unit remains same, 2 rupees and 2 rupees at 100 units as well as at 200 units. But total change proportionately, पहले 200 थी, अब 400 हो गई. 300 यूनिट बनाएंगे तो 600 हो जाएगी एंड सो ऑन. हर 100 यूनिट चेंज होने पर 200 रुपए फिक्स वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है. तो प्रोपोर्शनेटली जो चेंज होता है पर यूनिट सेम रहता है, वो वेरिएबल कॉस्ट है. एक एग्जांपल लेते हैं. Suppose I am manufacturing 100 units, 200 units. My cost is 300 rupees, 600 rupees. One more cost 1000 and 1000. Now, what is the nature of these two types of cost? The first one is variable cost. Why? इसका पर यूनिट निकाल के देखिए. 300 डिवाइडेड बाय 100 इज 3 rupees. इसका पर यूनिट निकाल के देखिए. 600 डिवाइडेड बाय 200 इज अगेन 3 rupees. दैट मींस पर यूनिट रिमेन्स सेम बट टोटल चेंज प्रोपोर्शनेटली विद द चेंज इन प्रोडक्शन यूनिट्स. कल मैं अगर 300 यूनिट्स बनाऊंगा
तो मेरी 900 कॉस्ट हो जाएगी। हर 100 यूनिट्स बढ़ने से 300 रुपए की कॉस्ट में चेंजेस होती है। सेकेंड टाइप ऑफ कॉस्ट इज फिक्स कॉस्ट, बिकॉज यूनिट चेंज होने से टोटल सेम है। 1000 रुपीज 100 यूनिट्स पर, 1000 रुपीज 200 यूनिट पर, 1000 रुपीज 300 यूनिट्स पर, दैट मीन्स इट इज अ फिक्स कॉस्ट। टोटल रिमेन्स सेम बट पर यूनिट चेंज होती है, और हम कभी भी फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट नहीं कैलकुलेट करते। Now, so total cost is made up of fixed cost and variable cost. In case, बड़ा important note है, in certain cases semi-variable cost is also given. What is semi-variable? Neither per unit same nor total same. ना तो per unit same है, ना ही total same है. For example, 200, 300, ना तो टोटल सेम है। पर यूनिट चेक करें, इसका पर यूनिट आ रहा है 2 रुपीज, 200 डिवाइडेड बाय 100, इसका पर यूनिट आ रहा है 1.5। दैट मींस टोटल भी सेम नहीं है और पर यूनिट भी सेम नहीं है। इट इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब इसका क्या करें? मैंने तो बोला है टोटल कॉस्ट दो ही तरह की है, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। अब ये सेमी वेरिएबल आ गया तो इसको छोड़ दें? नहीं। जब सेमी वेरिएबल कॉस्ट दी होगी, इसके हमें दो पार्ट करने पड़ेंगे। इट हैज टू बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। द वेरिएबल पार्ट विल बी एडेड इन वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड पार्ट विल बी एडेड इन फिक्स्ड कॉस्ट। तो हमें पहले सेमी वेरिएबल के दो पार्ट करने पड़ेंगे। इसमें से वेरिएबल पार्ट अलग करना पड़ेगा और फिक्स पार्ट अलग करना पड़ेगा। वेरिएबल के अंदर जुड़ जाएगा और फिक्स पार्ट फिक्स कॉस्ट के अंदर जुड़ जाएगा, और मेरी सेमी वेरिएबल खत्म हो जाएगी और दो तरह की कॉस्ट रह जाएगी, वेरिएबल एंड फिक्स। अब यहां पॉइंट आ गया कि इनमें से फिक्स्ड और वेरिएबल अलग अलग कैसे करें। तो आपने कई सारे चैप्टर्स में ये कंसेप्ट पढ़ा होगा कि कैसे अलग करते हैं। तो मेरे पास इस 2 रुपीज के दो पार्ट करने हैं। लोअर एक्टिविटी पर करने हैं। लोअर एक्टिविटी पर वेरिएबल पर यूनिट, फिक्स्ड पर यूनिट। वेरिएबल पर यूनिट का फॉर्मूला है मेरे पास, चेंज इन एक्सपेंस अपॉन चेंज इन यूनिट्स। चेंज इन एक्सपेंस कितना है? 100 रुपीज। चेंज इन यूनिट्स कितने हैं? 100 रुपीज, 100 यूनिट्स। इसका मतलब 1 रुपी इज वेरिएबल। 2 रुपए में से 1 रुपया वेरिएबल है, तो बैलेंस फिक्स कितना रह गया? 1। फिक्स को कभी पर यूनिट नहीं छोड़ना, बताया था अभी। 1 इंटू 100, 100 रुपीज आ गया फिक्स्ड, 1 रुपी पर यूनिट आ गया वेरिएबल। अगर इसको भी टोटल बनाना चाहते हो तो इसको भी यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। सो बड़ा सिंपल तरीका है। कैसे अलग अलग होगा? लोअर एक्टिविटी पर यूनिट निकाल लो, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, इस पर यूनिट के दो पार्ट कर लो, वेरिएबल पर यूनिट एंड फिक्स्ड पर यूनिट। वेरिएबल पर यूनिट कैसे निकलता है? चेंज इन कॉस्ट और एक्सपेंस अपॉन चेंज इन यूनिट्स। चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स, ये वेरिएबल पार्ट है। पर यूनिट में से वेरिएबल पार्ट अलग कर दिया तो बाकी पार्ट क्या रह गया? फिक्स्ड पर यूनिट। फिक्स्ड पर यूनिट कभी छोड़ते नहीं, उसे नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल फिक्स बन गया। वेरिएबल पर यूनिट चाहिए तो पर यूनिट रख लो, टोटल चाहिए तो टोटल रख लो। फिक्स्ड वाला फिक्स्ड कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, वेरिएबल वाला वेरिएबल पार्ट में ऐड हो जाएगा, और मेरे पास टोटल कॉस्ट सिर्फ फिक्स्ड और वेरिएबल रह गई। कॉस्ट अकाउंटिंग में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, सेमी वेरिएबल को हम फॉर्मूलों में डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते। हमें उसमें से फिक्स्ड पार्ट अलग करना पड़ता है और वेरिएबल पार्ट अलग करना पड़ता है। Now coming to the second concept, this is total cost. Now
Second concept is very easy, is sales. Second is sales. Volume means sales in rupees is selling price multiplied by number of units sold. What is the difference between sales and selling price? Selling price is per unit. जब हम पर यूनिट को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे वो बन जाएगा सेल्स. मुझे तीनों चीजों की जरूरत है. मुझे सेल्स भी चाहिए, मुझे सेलिंग प्राइस भी चाहिए, मुझे यूनिट्स भी चाहिए. अगर मेरे पास सेलिंग प्राइस और यूनिट्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो सेल्स पर आ जाऊंगा. अगर मेरे पास सेल्स और सेलिंग प्राइस है, दोनों को डिवाइड करूंगा तो यूनिट्स पर आ जाऊंगा. अगर मेरे पास सेल्स और यूनिट्स हैं, दोनों को डिवाइड करूंगा तो सेलिंग प्राइस पर आ जाऊंगा. और मुझे फॉर्मूलों में यूनिट्स भी चाहिए, सेल्स भी चाहिए, सेलिंग प्राइस भी चाहिए. तो मैं अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इकट्ठा कर लूंगा. सेल्स में सिर्फ इतना ही कंसेप्ट है. आवर थर्ड कंसेप्ट इज प्रॉफिट or loss. How we can calculate profit or loss? It is sales minus variable cost minus fixed cost. is पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, नेगेटिव आया तो लॉस. हम ये भी कह सकते हैं सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट. सो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट. अगर नेगेटिव आया तो लॉस. Our fourth concept. अगर इसी रिलेशनशिप में मैं थोड़ी इक्वेशन बनाने की कोशिश करूं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, मैं फिक्स कॉस्ट को उधर ले जाता हूं, इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और अगर लॉस है तो माइनस लॉस. ये क्या किया मैंने फिक्स कॉस्ट को उधर ले लिया तो मेरी इक्वेशन बन गई. दिस इज नोन एज मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वेशन. इसे हम सीवीपी इक्वेशन भी कहते हैं. और सीवीपी इक्वेशन क्या काम है इस इक्वेशन का? कोई भी अननोन, कोई भी चीज मिसिंग है तो हम इस इक्वेशन की हेल्प से वो कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ दिस पोर्शन इज नोन एज कंट्रीब्यूशन. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज कंट्रीब्यूशन. सीवीपी चैप्टर में सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें तो उसे हम कंट्रीब्यूशन बोलते हैं. And this portion is known as contribution. ये भी contribution है क्योंकि इक्वेशन की दोनों साइड्स इक्वल होती हैं. तो कंट्रीब्यूशन के तीन फॉर्मूले हो गए. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेकंड फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस थर्ड फॉर्मूला. कंट्रीब्यूशन होती क्या है, प्रॉफिट क्या और कंट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस है? अगर हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है. लेकिन अगर हम सेल्स में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें, फिक्स कॉस्ट को इग्नोर कर दें, तो वो वहां तक के प्रॉफिट को हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन. और मैंने आपको शुरू में ही बताया चैप्टर के कि हम फिक्स कॉस्ट को सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम लेते हैं. ऑल डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन. ये देखो फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट ऐड बैक कर दी तो भी कंट्रीब्यूशन आ गया. फॉर एग्जांपल मेरे पास है सेल्स 1 लाख रुपीस.
वेरिएबल कॉस्ट है 60,000, इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट है 10,000, इसे बोलते हैं प्रॉफिट। अब कंट्रीब्यूशन यहां तक आने के दो तरीके हैं, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो तब भी कंट्रीब्यूशन है ये, प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट ऐड बैक कर दो क्योंकि माइनस नहीं करनी तभी फिक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं करना मतलब माइनस नहीं करना, तो ऐड बैक कर दिया तो भी देखो 40 आ गया। सो कंट्रीब्यूशन के हमारे पास 3 फॉर्मूले हो गए, ये हमारा 5वां स्टेप है। टोटल कंट्रीब्यूशन के 3 फॉर्मूले हो गए, कौन कौन से हो गए? फर्स्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेकंड फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, थर्ड फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस। लास्ट कंसेप्ट आज का, अगर मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालनी हो तो इसी टोटल कंट्रीब्यूशन को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दूंगा तो पर यूनिट आ जाएगी, या ये भी पर यूनिट रख लूं और ये भी पर यूनिट रख लूं तब भी आ जाएगा, लेकिन ये पर यूनिट नहीं रख सकता क्योंकि फिक्स कॉस्ट कभी पर यूनिट नहीं होती। तो लास्ट आज का कंसेप्ट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलती है। क्योंकि हमें पर यूनिट भी यूज होगी, इसके 2 फॉर्मूले हैं, इट इज सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एक तो ये तरीका है, दूसरा टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, जो आपको ठीक लगता है वहां से निकाल लें, सेम आंसर आएगा। सो आज हमने 6 कंसेप्ट कर लिए, नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी के 6 फॉर्मूले कराऊंगा तो आपका सीवीपी के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।